हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट कैप्रिकॉन। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप 15 से 21 जुलाई 2023 का। इसको कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन इंडिकेटर यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंडिकेट करता है आपकी कोई अचीवमेंट, एकम्पलिशमेंट, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपका कहीं आप काफ़ी अरसे से एफर्ट्स कर रहे हो। जो लोग बिल्कुल न्यू जॉब्स के लिए बच्चे ढूंढ रहे हैं, अपनी सीवीज़ डिफरेंट जगहों पे देना, इंटरव्यूज़ देना, या जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और नई अपॉर्चुनिटी, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन पर्सन जो कि इन्फ्लुएंशियल हो उनकी नज़र में आपका काम आ सकता है। उसकी बेस पे आपको कुछ फाइनेंसिस की हेल्प मिल सकती है, कोई जॉब, कोई ऑफ़र। यहाँ पे जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, लेकिन ये आपको है कि एक चांस मिल सकता है। कुछ लोगों को कुछ जगहों पे जहाँ पे आप किसी बहुत अच्छी जगह इंटरव्यू का आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और किसी आपका जो भी स्किल सेट है, एक्सपीरियंस, एक्सपोयर है, उसकी बेस पे या आपकी एजुकेशन की बेस पे होगी। ये आपके टैलेंट और एजुकेशन से रिलेट है। जहाँ आपका जो भी एक्सपोयर, एक्सपीरियंस है या एजुकेशन है, उसकी वर्थ के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको ये जॉब दिलवाने में, या जैसे आपके इंटरव्यूअर्स में से ये एनर्जी हो सकती है। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे आप कोई नया बिज़नेस लॉन्च करना चाहो, टीचर हैं तो आप अपना कोई एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपको पुरानी किसी इन्वेस्टमेंट का चेक आ सकता है, उस कोई पेमेंट आपकी रुकी हुई थी। कुछ लोगों का ये कुछ फाइनलाइजेशन हो सकती है बिज़नेस में, कोई किसी प्रोजेक्ट वगैरह की। और यहाँ पे आपको आपके हेटर्स हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे आपकी सक्सेस विजिबल नज़र आती है। बट ट्रबल, डिफ़िकल्टी वगैरह वो चीज़ें लाजमी यहाँ पे आएंगी, बट ओवरकम हो जाएंगी। अब 15 जुलाई की बात करें, टावर मूवमेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट होंगे और GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टावर मूवमेंट में परेशानी, तकलीफ, उलझन, ब्लॉकेज, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको आपके फ्लॉज पता लग सकते हैं। जैसे या फ़र्ज़ करो आपने मिसाल लेते हैं ना, ये एक CV ही बनाई हुई है और आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो सकता है कि आपने आपको जो अपनी CV प्रिपेयर करने में भी आपने मिस्टेक्स हो सकते हैं की। और बाज़ को HR आपको बताते भी हैं इस तरह की चीज़ें कि आपने ये मिस्टेक्स की हैं, आपको इस तरह नहीं। सेम इज़ द केस, आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो लेकिन वो 1-2 फ्लोर्स बने ही कोलैप्स हो जाती है। जैसे रियल इस्टेट में आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, प्रोजेक्ट में कोई फेलियर हुआ है, वहाँ से आपको रियलाइजेशन होती है कि मटेरियल ही ठीक यूज़ नहीं हो रहा। तो जो भी हर्डल आपको आती है वो आपके फ्यूचर के इश्यूज़ को से आपको बचाती है। सेम इज़ द केस, आप किसी से शादी करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर डे पे एक मिसाल है, आपने प्रपोज़ किया और आपको ऑल ऑफ सडन नो मिलती है, आप डिसहार्ट होते हो, तो ये वो सेपरेशन ब्लॉकेज हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली वो पर्सन ही आपके लिए टॉक्सिक है। वो आपको अपकमिंग लाइफ में, आगे इन फ्यूचर, आपके लिए बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। तो ये इनलाइटमेंट है। इसलिए टावर मूवमेंट सिर्फ डिस्ट्रक्शन, सेपरेशन ही, बल्कि यहाँ पे वो आपको इंडिकेट भी करता है कि आपकी जर्नी में आपको बहुत कुछ चेंजेस करना होंगी। 16 जुलाई पे आपका 3 ऑफ सॉर्ड्स है, सैटर्न इन लिब्रा है। यहाँ पे अगेन इंडिकेशन ये है, एक तो आपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, खुसूसन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी का जिन लोगों को इशू है, जिनकी कोई सर्जरीज हुई हैं या ऑन गोइंग कोई भी इन्फेक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ शॉकिंग न्यूज़ हो सकती हैं। अगेन ये भी वही एनर्जी है कि कोई बिज़नेस में, कैरियर में ऐसे लोग होंगे जो कि फ्रेंडशिप का लिबादा या मास्क लेके आपको मिसगाइड कर रहे हो। इनसे बचें। एरीज, लिब्रा और जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स भी बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट होंगे। CLU से स्टार्ट होने वाले अगेन जो नेम्स हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी आपके लव लाइफ को या आपके कैरियर को ख़राब कर रही होती है। तो आपने देखना ये है सिर्फ कि अगर कोई आपकी इस जर्नी में, जैसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है कोई पर्सन ही ऐसा हो कि जो आपके साथ टाइम पास कर रहा हो, तो वो उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको सारी ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। इसी तरह एक ऐसी जॉब जो कि परमानेंट भी नहीं है, या अगर है भी तो वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, उससे बेहतर है कि आप अपने कैरियर की इन्वेस्टमेंट किसी बेहतर जगह करो। 17 जुलाई, 10 ऑफ कप्स, मार्स इन पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इस दिन इंपॉर्टेंट है। AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। बड़ा सिक्योर किस्म का इन्वायरमेंट है यहाँ पे। अच्छे दोस्तों से मिलना, घूमना, हैंग आउट करना, ज़हनी सुकून है इस दिन में। और इस दिन के साथ इमोशनल मैच्योरिटी आप कह लो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक का दिन हो सकता है।
जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन कोई इवेंट आ सकता है। फिर 10 ऑफ कप्स में ना आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, बहन भाइयों के साथ अगर वो डिस्टेंस पे रह रहे हैं या आपके कज़न्स हैं, तो फैमिली की डिफरेंट जनरेशन्स का मिलना, कोई झगड़े परेशानी अगर फैमिली में चल रही है, ये एक अच्छा दिन होता है। आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, फैमिली बिजनेसेस के हवाले से बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, और बिज़नेस पार्टनर्स भी अगर आपके उनके साथ मिलना, वैसे कहीं घूमने जाना, और फ्रेंडली आपकी जो इवन जो आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ प्रोफेशनल, वहाँ पे भी अगर आप मीटिंग्स या डिनर या इस तरह कुछ रखते हो तो वहाँ पे एक फ्रेंडली रिजल्ट आपको मिल सकता है, लोगों से आप अच्छे से कनेक्ट हो सकते हो। फिर आ जाते हैं 18 जुलाई, आपका मदर ऑफ वॉन्ड्स जो बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपका पूरा जिसे कहते हैं कैरियर ओरिएंटेड डे है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आती है, सोशली आप एक्टिव हो, इसके साथ आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना पावर में नज़र आना, हर किसी की नज़र आप पे होना, आपके टैलेंट को स्किल को लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं काम में, और यहाँ पे फेवरेबल लोग मिल सकते हैं। आपके जो भी इश्यूज़ हैं कहीं पे प्रोजेक्ट्स में, आपकी इन्वेस्टमेंट से लेके कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल आपके वर्क से रिलेटेड रुकावटें हैं, तो आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके साथ लॉयल भी हों, आपके साथ हेल्पफुल हो सकते हैं। पाइसेस एरीज़ की एनर्जी है, और एरीज़ लियो सैजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है इस दिन, और इसमें पाइसेस और एरीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पे लव रिलेशनशिप्स की बात करें, मैरिज इंगेजमेंट के प्रपोजल्स के लिए, डेट्स रखने के लिए अच्छे दिन हैं। और ओवरऑल रिलेशनशिप में अफेक्शन है, लव है, फैमिली फ्रेंडशिप, दोनों चीज़ें। फिर यहाँ पे एनर्जी किसी टीचर मेंटोर गाइड की है जो आपको एडवाइस दे सकते हैं, काउंसलिंग है, और कोई ऐसा बंदा जो ख़ुद अपना कारोबार कर रहा हो, फाइनेंशियली अच्छा हो, ऑर्गेनाइज़र हो, कुछ भी ऐसा, उनका सक्सेसफुल सी एनर्जियाँ नज़र आती है। और यहाँ पे आपको भी बड़ी विजिबल सक्सेस मिल सकती है। फिर हम आ जाते हैं 19 जुलाई, एस ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, लॉजिकल रहना है, अपना जो भी एफर्ट कर रहे हो, आपको लोग जो मर्ज़ी कहें, अगर आपका पार्टनर, आप कहीं मैरिज इंगेजमेंट चाहते हो और वो आपकी नज़र में पर्सन लॉयल है, तो देन आपको स्टैंड लेना चाहिए, लॉजिकल हो के, इमोशनल नहीं होना, और किसी की बातों में आके इमोशनल फूल नहीं बनना। स्पिरिचुअली भी चीज़ें बेहतर होंगी, और इंशाल्लाह यहाँ पे जितनी हर्डल्स हैं, आपकी एनर्जी है ही लॉन्ग टर्म रिलेशंस, लॉन्ग टर्म वर्क की, और बड़ी साउंड एनर्जी है। डिसीजंस शार्प लेने पड़ेंगे, नई बिगनिंग्स को, नया आइडिया, और ओवरऑल आपको को गेन मिल सकता है। एजीएस से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे इस दिन, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। लव रिलेशनशिप्स में बड़ा क्रिस्टल क्लियर शार्प कम्युनिकेशन हो सकता है। कोशिश ये करनी है आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू एक्सप्रेसिव रहें, ताकि आपके पार्टनर्स पे आपका इमेज जो है बड़ा क्लियर हो के आप आगे चलना चाहते हो, और आइडियाज़ आपको मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। लोग आपके लिए डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट करते नज़र आते हैं, लेकिन विक्ट्री है यहाँ पे, आपकी स्ट्रेंथ बड़ी है, करेज बहुत है आप में। फिर आ जाते हैं जी 20 जुलाई, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मदर ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, अब ये यही चीज़ इंडिकेट करी है कि ये जो आपकी जर्नी है इस एफर्ट की, अपने लिए स्टैंड लेना रिलेशनशिप्स में, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड इंडिकेट करता है 20 जुलाई को आपको इंडिपेंडेंटली लड़ना पड़ेगा, अपने लिए भी, अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ पे आप, हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बड़ा इम्तहान है, आप छोटी छोटी बात को पकड़ा जा सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस, फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, घर वाले हो सकता है ख़िलाफ़ हों रिश्ते के, या आपके कैरियर के हवाले से कोई आपकी कहा सुनी चल रही हो, इवन जो मैरिड लोग हैं उनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट चल रही हो, आपने कोई कारोबार शुरू कर लिया हो या कोई काम, या आपने एजुकेशन अपनी पसंद की चूज़ कर ली और आपके ख़िलाफ़ हो सब, या आपके किसी भी डिसीजन के। अब यहाँ पे ट्रेजिडी हो सकती है, कोई एनजाइटी, ट्रॉमा यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में नज़र आता है, लेकिन यहाँ आपके कैरेक्टर की बड़ी स्ट्रेंथ नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे ना ये दिन है लॉजिक्स का और कैरियर पे फोकस करने का, स्टैंड लेने का। और ये कतई ना तो ये रोमांस के लिए कोई इतना साउंड डे है, और ना ही ये डे आपका बनता है कोई रिलेशनशिप की ग्रोथ का। बल्कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है सिंगल हों, सेपरेटेड हों, और अगर रिलेशनशिप में हो तो वहाँ चीज़ें बस खामोशी सी हो, या बहुत वीक चल रहा हो रिलेशन, और उसमें डिस्टर्बेंसेस और कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो।
ये एनर्जी आपकी यहाँ पे आ रही है, बट कि आपको ऑल अलोन अपनी जर्नी में चलना है, आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर आता है आपका डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, जो कि पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स इंडिकेट करता है कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, हेल्पफुल लोग हो सकते हैं सिचुएशन में, कंसल्टेंसी मिल सकती है, और प्रॉपर्टी कैरियर वगैरह के हवाले से कुछ भी, कोई एग्रीमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने हो, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। कोई एक लर्निंग है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी क्यूरियोसिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है चीज़ों को जानने की, और आप यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ है। बट एक बात याद रखिएगा, इस पेज के साथ प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज आती ही आती हैं। तो यहाँ पे बच्चों का बिहेवियर डिस्टर्बिंग हो सकता है, आपके पार्टनर्स का बिहेवियर स्ट्रेंज हो सकता है, या फिर ये कि आपके घर में किसी का, या आपके वर्क प्लेस पे आपके किसी टीममेट का, जूनियर का बिहेवियर ऐसा होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या आंसर आपको देना पड़ेगा। तो ऐसे अनफिनिश्ड कोई प्रॉब्लम पुरानी निकल के आ सकती है, किसी के साथ कहा सुनी, आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड परेशान कुन न्यूज़ आ सकती है, और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस ख़तरनाक हो जाएगा। तो ज़रा ख्याल रखना है अपने बिहेवियर का भी, दूसरों के भी। तो कैप्रिकॉन, ये आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई 15 से 21 जुलाई 2023 की। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। कनेक्टेड रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।